So students, let us start with the first chapter of history. ये है हिस्ट्रियोग्राफी, दैट इज़ डेवलपमेंट इन दी वेस्ट. अब हमारे दिमाग में सबसे पहले सवाल पैदा होता है कि वाई वेस्ट, है ना. इंडिया की बात क्यों नहीं हो रही है यहाँ पे. तो इंडिया की क्यों बात नहीं हो रही है वो हम लोग आगे धीरे धीरे समझेंगे चीज़ों को. बट यहाँ पे सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री. तो हिस्ट्री इटसेल्फ इट इज़ अ स्टोरी जो हमें अलग अलग लोगों ने बताई है. हम कुछ स्टोरीज़ में बिलीव करते हैं, कुछ स्टोरीज़ में बिलीव नहीं करते हैं. कुछ स्टोरीज़ हमें एकदम ही झूठी लगती है, कुछ स्टोरीज़ हमें बहुत ज़्यादा सच लगती है. तो इसीलिए हिस्टोरियोग्राफी में हम लोग इन चीज़ों को समझने वाले हैं. तो बेसिकली इसमें होता क्या है. हम लोग जब भी हिस्ट्री की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे बातें आती हैं कि क्या ये बातें सही में हुई थी. जैसे हमारे पेरेंट्स हमारे साथ बात करते हैं कि उन्होंने अपने स्कूल डेज में किस तरह से पढ़ाई की, उनके फ्रेंड्स कैसे थे, वो लोग किस तरह से टीवी के लिए धीरे धीरे तक रात रात भर बैठ के देखते थे, पढ़ाई किस तरह से करते थे, बुक्स किस तरह से पढ़ते थे. इन सभी चीज़ों के हमारे पेरेंट्स हमें सुनाते रहते हैं और हमें शायद से कभी कभी वो बातें झूठी लगती है, कभी बहुत ज़्यादा सच लगती है. इन डैट केस हमारे जो भाई बहन है, जो बड़े भाई बहन हैं या हमारे रिश्तेदार हैं, वो भी हमें अलग अलग कहानियाँ सुनाते हैं उनके पास्ट को लेकर. बट हमें वो सभी बातें सच नहीं लगती है. तो सेम थिंग जब हम लोग हिस्ट्री को पढ़ाई करेंगे तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट साइंस ओनली. अब तुम लोग कहोगे भाई हिस्ट्री में साइंस कहाँ से आया. तो साइंस एक चीज़ होता है जिसको हम लोग चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं, जानते हैं. तो इसीलिए जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने साइंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. एक है आपका नेचुरल साइंस और दूसरा है आपका सोशल साइंस. अब नेचुरल साइंस में जो आप पढ़ाई करते हो, मैथ्स के लिए पढ़ाई कर रहे हो, केमिस्ट्री के लिए कर रहे हो, फिजिक्स के लिए कर रहे हो, तो इनके लॉज जो है वो हमेशा ट्रू रहेंगे. आप कहीं पर भी जाओ, किसी भी बुक में पढ़ो, किसी भी ऑथर के बारे में पढ़ो, तो वो हमेशा सेम ही लिखेंगे. जैसे न्यूटन के जो 3 लॉज है, दे आर ऑलवेज ट्रू. हम उसे गलत साबित नहीं कर सकते. जैसे जैसे आप बड़े होंगे डेफिनेटली उसमें भी कुछ चेंजेस होंगे, बट फॉर नाउ वी कांट चेंज इट. वेयर सोशल साइंस जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो सोशल साइंस में ईच एंड एवरी पर्सन हैज़ द डिफरेंट पर्सपेक्टिव फॉर द हिस्ट्री. तो सोशल साइंस क्यों इसे कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे हम लोग लोगों की हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, लोग बताने वाले हैं कि क्या हुआ था. तो हमें उसे पूरी तरह से सच नहीं मानना है. तो इसीलिए यहाँ पर कुछ लॉज फिक्स नहीं होते. जैसे मैथ्स में 2+2 विल ऑलवेज गिव यू 4. बट हिस्ट्री में हम ऐसा नहीं कहेंगे कि किंग ए बहुत अच्छा था, किंग बी उतना अच्छा नहीं था, किंग ए के जो बेटे थे वो बहुत अच्छे थे, किंग बी के जो बेटे थे वो इतने अच्छे नहीं थे, या किंग ए ने इस किंगडम को बहुत ज़्यादा फ्लरिश किया. सो वी डोंट हैव द राइट आंसर फॉर द सेम थिंग. सो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ लॉज को फॉर्मुलेट करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग हिस्ट्री को रिक्रिएट नहीं कर सकते. जैसे फिजिक्स को आप लैब में रिक्रिएट कर सकते हैं, मोशन के लॉस को हम लोग अपने आजू बाजू देख सकते हैं, लेकिन हिस्ट्री के लॉस को हम अपने आजू बाजू नहीं देख सकते. ना ही हम पास्ट में जा सकते हैं, ना ही फ्यूचर में जा सकते हैं. तो यहाँ पर वी आर नॉट प्रेजेंट इन द हिस्टोरिकल टाइम एज वेल एज स्पेस, एंड द हिस्टोरिकल इवेंट कैन नॉट बी रिक्रिएटेड. ये बात याद रखना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, जब हमें कुछ चीज़ें पता नहीं होती तो हम किसके पास जाते हैं, पहले अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं, फिर अपने बड़े भाई बहनों के पास जाते हैं, फिर स्कूल के टीचर्स के पास जाते हैं, और आखिरी में मौका मिला तो अपने दोस्तों के पास जाते हैं, उन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं. वैसे ही जब तक हमें एक्सपर्ट राइज नहीं मिलती है, एक्सपर्ट सजेशंस नहीं मिलते, तब तक हम अपने आप को आगे नहीं ले जा सकते. तो हिस्ट्री पढ़ने के लिए भी हमें किसी न किसी एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है. और ये लोग एक्सपर्ट्स लोग क्या करते हैं, तो ये लोग हिस्ट्री को रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं. वो लोग क्या करते हैं, सारे स्क्रिप्ट्स पढ़ते हैं, लैंग्वेज को समझने की कोशिश करते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स है उसे पढ़ते हैं, ओके, उसे एग्जामाइन करते हैं. एग्जामाइन करने के बाद उसमें देखते हैं कि कुछ ऑथेंटिसिटी थी या नहीं थी, डॉक्यूमेंट्स फ्रॉस्ट तो नहीं थे, जो लेटर्स लिखे थे किस तरह से लिखे गए थे, उस समय के लिखने के जो ऑथर्स थे उनका उस समय का इकोनॉमिक कंडीशन क्या था, सोशल कंडीशन क्या था, इन सभी कंडीशंस को देखा जाता है और एक्सपर्ट हमें इसके लिए सजेस्ट करता है. तो इस पूरे चैप्टर्स में हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करने वाले कि हाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री.